ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भावना। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 हे प्रभु सर्वधारे हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वधारे हमारे नैया पार करो। भवसागरे कयगम अपारा किसी का कुछ नहीं सहारा। केवट बन प्रभु करो बारा। तुम्हें कया धार हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वधार हमारे नैया पार करो। डगमग नैया डोल रही है। महामोह जलधार बही है। कहने को
पतवार नहीं है, दया के बल्ले डारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। कामादिक जल जंतु घनेरे, चौदिस मेरी नौका घेरे, रो रो कर हम करता निहारे, सुन दुख भरी पुकारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। सर्वाधार सर्वगत स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, तुमको बारंबार नमामि। कर दो बेड़ा पार हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। इस जगत में जितने भी संत हैं, ग्रंथ हैं, सभी ने ज्ञान की महिमा बहुत गाई है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को, मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो केवल ज्ञान है। धर्म से व्रत योग थे ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म करने से वैराग्य, वैराग से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान से मुक्त हो सकते हो जब भी आप दुखी हो, अशांत हो, परेशान हो। उसके दो कारण हैं। कारण आपको बहुत लगते हैं और बहुत आप बता भी सकते हैं। कुछ दुखी क्यों हो? कोई कहेगा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें पत्नी सही नहीं मिली, पति सही नहीं मिला, नौकर सही नहीं मिला, मालिक सही नहीं मिला, धंधा सही नहीं चलता है। तमाम कारण गिनाओगे, लेकिन केवल दो ही कारण हैं। एक है गलत समझ, नासमझी या अज्ञानता। दूसरा मन का चंचल रहना, अशांत रहना,
भटकते रहना, दो ही कारण हैं मेन, और दोनों कारणों को मिटाने के लिए दो प्रकार की साधनाएं हैं। एक है ज्ञान साधना, एक है ध्यान साधना। ध्यान साधना ध्यान का मार्ग, योग का मार्ग, ज्ञान साधना ज्ञान का मार्ग, जिसको वेदांत भी बोलते हैं। समझ को ठीक करने के लिए ज्ञान साधना और मन की चंचलता को मिटाने के लिए ध्यान साधना। कभी कितने आप समझदार हो, लेकिन मन चंचल होता तो आप दुखी हो जाते हो, या बड़े मन शांत सब कुछ ठीक है लेकिन गलत समझ है, उल्टी समझ, इसलिए दुखी होते हो। तो ज्ञान साधना और ध्यान साधना, हम अब ज्ञान साधना के विषय में चर्चा करेंगे। ज्ञान साधना ज्ञान का मार्ग, जिसको वेदांत बोलते हैं। वेदांत का क्या मतलब होता है? वेद माने ज्ञान, और अंत, जहां ज्ञान का अंत हो जाए, ज्ञान की परिसमाप्ति, ज्ञान की पूर्णता, जिसके बाद जानना कुछ शेष ना रह जाए, वेद का अंत। और वेद से ही बनता वेदना। जब किसी के दर्द होता कहते वेदना हो रही, दर्द महसूस हो रहा, और तो ज्ञान का अंत हो जाए, ज्ञान की पूर्णता हो गई, अब जानना कुछ शेष बचा नहीं। इसलिए ब्रह्म सूत्र जब शुरू होता तो पहला ही सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, धर्म की जिज्ञासा नहीं, भक्ति जिज्ञासा नहीं, ध्यान जिज्ञासा नहीं, समाधि जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। अब इसके मतलब पहले हमने सब साधना करके देख लिया, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। और ब्रह्म कैसा है? जन्माद्यस्य था, जिससे संसार उत्पन्न होता है, जिसमें रहता, जिसमें लय हो जाता। और ज्ञान क्या है? सुत दिया अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का जो दर्शन कराए, अभेद का बोध कराए, अभेद की पहचान कराए, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान मार्ग, वेदांत मार्ग, जो हमारे इस भगवान भवन की परंपरा रही, जब से बना है तब से ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार होता रहा। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं और ज्ञान अज्ञान, छुटत गोला तुप का करत जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा जितना ज्ञान है वो सब अज्ञान है, सब अज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर करज दूसरी बात, ताकि मुख रख दीजिए नौ सादर को बाप। और भगवान ने भी एक जगह कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार दर्शनम ये तज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम दोन था। अध्यात्म ज्ञान नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा की सर्वतन एतज ज्ञानम, भगवान ये तो ज्ञान है, ये तथा अज्ञान में, इसके अलावा सबका सब अज्ञान। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम दोनों था, इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, परा विद्या, जिसको वेदांत बोलते हैं, उसमें प्रवेश करने के 3 चरण हैं। जैसे कोई चढ़ना हो तो 3 सीढ़ियां हो, सीधे नहीं पहुंच सकते, 3 चरण। पहला चरण क्या है?
पहला चरण है इस देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। इस देह को अपना आपा मानकर इस देह के धर्म सब हमने अपने में आरोपित कर लिए। कौन कौन से? भगवान का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मौत बुढ़ापा और रोग अपने मिला लिए, दुख और दोष जो भरे पड़े। तो सबसे पहला है देश अलग अपने को दृष्टा जान। जैसे जगत से तो आप अपने को अलग माने रहे हो। हम आपसे कहें तुम सूर्य हो के तो नहीं, चांद हो के तो नहीं, ये आसमान के थे भी हम नहीं हो सकते, ये पेड़ पौधे पहाड़ के नहीं, तो ये मकान दुकान सामान नहीं, वो अलग हम अलग। माता पिता भाई बहन पति पत्नी कहते हम हमारे हैं, तो ले हम तो नहीं। मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, कितने प्यारे हों कितने हों, लेकिन उनको आप मैं तो नहीं कह सकते। हमारे जरूर हैं लेकिन मैं तो नहीं उनसे है तो अलग। कितने तुम्हें प्रिय हो लेकिन उनका सुख दुख अलग, तुम्हारा सुख दुख अलग। तुम्हें बहुत प्रेम है पति से, पत्नी से, बेटे से, बाप से, बेटा बहुत दुखी हो, बहुत रो रहा हो, बड़ा प्रेम बड़ा लगा माँ का हो, उसका रोना देखकर आप रो भी सकते हो, लेकिन उसके दुख का अनुभव आप कर सकते हो? वो नहीं कर सकते, वो नहीं आप बता सकते। तो सबसे पहला चरण क्या? देश अलग अपने को दृष्टा जाना। जगत से तो अलग माने बैठे हम, सूर्य चांद तारे पेड़ पौधे पहाड़ पति पत्नी बेटा बेटी मकान दुकान सामान से तो अलग हैं। इस देह से अपने को अलग जाना पहला कदम। अगर पहले कदम हम नहीं चलेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा कदम क्या है? जिस देह को, जिस जगत को हमने अपने से भिन्न जाना था, अपने से अलग जाना था, उसके मिथ्यापने का बोध। जिस जगत को देह को अपने से भिन्न जाना, वो उसका मिथ्यापने का, अर्थात वो सच्चा नहीं है। वो जगत, वो दृश्य, वो देह का मिथ्यापने का बोध, वो सच्चा नहीं है। जैसे सपना में आप देखते हो, इसलिए वेदांत कहता है जगत को स्वप्न पसंद। आप सपने से जाग गए और सपने में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चोर हैं, बदमाश हैं, मैं गिर पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, बचाओ। आंसू बहा रहे थे, पसीना निकल आया, थर-थर कांप रहे। जागने के बाद तो कहते नहीं, कोई चोट नहीं लगी, कोई दर्द नहीं, कहीं सांप ने नहीं काटा। जागने के बाद आप तो जाके संसार में आ गए, तो हम पूछेंगे कि सपना छोड़ के आप यहां पर आ गए, अब सपना कहाँ होगा? सपना छोड़ के आप आ गए यहां पर, अब सपना कहाँ होगा? कहीं होगा? कहते ही कुछ नहीं। ऐसा नहीं हमने सपने छोड़ दिए, सपने कुत्ता थे, बदमाश थे, हम तो बच गए और किसी काटे जा। कहते नहीं, वो है ही नहीं। इस देश अलग अपने दृष्टा जानना, फिर दृश्य का, जगत का, देखा मिथ्यापने को बोल। और तीसरा चरण क्या है? ये दृष्टा ही सत्य है और दृष्टा ही व्यापक है। इस सत्यता व्यापकता को तो आज पहले चरण विचार करेंगे। ये देह दृश्य है, हम इसके दृष्टा हैं। इसको भगवान कृष्ण ने अच्छे ढंग से समझाया है, जिससे गीता का 13वां अध्याय बन गया। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने अच्छे ढंग से समझाया पूरा। और जिस 13वें अध्याय में लगभग 34 मंत्र, और कब समझाया? जो अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन पूछता है
प्रकृतं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। प्रकृतं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हे केशव, प्रकृत पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, इन सबको मैं जानना चाहता हूं। लेकिन एक मजेदार बात है कि ये मंत्र आपको इस गीता में नहीं मिलेगा। ये मंत्र एक्स्ट्रा है, 700 के अलावा 701 कुछ कुछ गीताओं में मिलता है, जैसे दिहोली गीता और जगह मिल जाएगा, इसमें नहीं। तो अर्जुन पूछा, भगवान हे केशव, प्रकृत और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, इन सबको मैं जानना चाहता हूँ। क्षेत्र और क्षेत्र क्या, प्रकृत और पुरुष क्या, ज्ञान और ज्ञेय क्या, प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो भगवान ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आज पहला मंत्र गीता के 13वें अध्याय का, जिसमें उत्तर दिया भगवान। भगवान उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान ने कहा, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। एतद् यह वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। एतद् यह वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान ने कहा, कौन्तेय इदं शरीरं क्षेत्रम इति अभिधीयते। भगवान का, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। एतद् यह व्यक्ति जो इसको जानता है, तम क्षेत्रज्ञम, वो क्षेत्रज्ञ है, इत तद्विदः प्राहु, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। इदम शरीरम, इस शरीर के 3 विशेषण बताए। इदम शरीरम क्षेत्रम। कौन्ते, कौन्ते माने कुंती पुत्र अर्जुन। अर्जुन के 22 नाम गीता में, कहीं का कौन्ते, कहीं का गुडाकेश, कहीं के परंतप, तमाम नाम है। इसमें कौन्ते, कौन्ते माने कुंती का पुत्र। कौन्ते क्यों बोला? क्योंकि भगवान कुछ गहरी बात, ज्ञान की बात बताना चाहते। पूरे गीता में जो 13वां अध्याय है, बिल्कुल ठोस ज्ञान, पूर्ण वेदांत, और जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। इसका नाम ही रखा गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ करके। इस अध्याय को पूरा पूरा जब पढ़ोगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागियों, तो 3 विशेषण है। अर्जुन का एक नाम कौन्ते, कुंती पुत्र, माने समझदारी की बात गहरी कहना चाहते, संबोधित करते तो कौन्ते है। जैसे कोई काम कराना हो बड़ा तगड़ा बच्चे से, अरे तू तो शेर है, तो बहुत शक्ति वाला है, तो ऐसे अर्जुन का तो कौन्ते है, इसमें तुझे दिक्कत क्या? इदम शरीरम क्षेत्रम, शरीर के 3 विशेषण। इदम शरीरम क्षेत्रम, एक जिसका नाम ये है, एक जिसका नाम देह है, और इसका नाम क्षेत्र है। एक इसका नाम देह है,
इसको देह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका दाह हो जाता, इसको जला दिया जाता। देह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, सुंदर सुंदर हो, इस देह को जलाया जाएगा कि नहीं? नहीं जलाया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप मरघटा जानते हो? हैं? जानते हो? नहीं जानते तो जान जाओगे। मरघटा नहीं जानते नहीं आप, हम तुम्हें जनाते हैं। अच्छा मरघटा कहाँ है? एक माता हाथ उठा रही थी। मरघटा माने मरने वाला घट, मरघट मरने वाला घट, जहां लोग मरते हैं। पनघट माने जहां पानी होता हो, पानी मिलता का ये पनघट है। इसलिए मरघट जहां लोग मरते हो। तो शमशान मरते हैं कि घर में मरते हैं? बोलो। अगर आपको मरना पड़े, हम नहीं कहते भगवान तुम्हें मरना पड़े, अगर मरने पड़े तो हॉस्पिटल में, सड़क में, होटल में कि घर में कहाँ मरना पसंद करेंगे? घर में मरे। 10 करोड़ की कोठी बनाई, ये थोड़े कहते थे मर जाए ना भैया। लोग कहते हैं जब डॉक्टर के यहाँ देखो ऐसा ले चलो घर, हम ये हॉस्पिटल शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, घर ले चलो। इतनी बड़ी कोठी बनी लेकिन मरना पड़ा। ऐसा कोई घर नहीं है जो मरघट ना बना हो। मरघट वो शमशान को तो संत कहते हैं जरघटा, ये मरघटा वो है जरघटा। ये मरने वाला घर है, वो जलाने वाला घर है। शमशान में कोई मरने नहीं जाता, मरे मरा रेडीमेड जाते हैं, वो तो जलाए जाते हैं। तो इसका दाह हो जाता। लेकिन ये देह अकेला नहीं है, 3 तरह के देह होता। ये स्थूल है, इसके भीतर सूक्ष्म है, इसके भीतर कारण भी है। आपके भगवान भवन से हमने देखा कई पर्चे निकलते थे, पुस्तकें निकलती थी, ग्रंथ निकालते, इस पर बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया। आपने पढ़ा सुना देखा होगा है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर आपको दिखाई पड़ता है, इसको स्थूल आग से जला दिया जाता। देह भी दिखाई पड़ता, आग दिखाई पड़ती, लेकिन कौन जलाएगा? दूसरे। तुम्हारी देह को कौन जलाएगा? दूसरे जलाएंगे, हम नहीं जलाएंगे। लेकिन सूक्ष्म देह, कारण देह, उसको तुम्हें जलाना है। और कैसे जलाना है? वो ज्ञान की अग्नि से। ना वो शरीर दिखाई पड़ते, ना अग्नि दिखाई पड़ती, सूक्ष्म है, कारण और बीज रूप से जलते तीनों हैं। सूक्ष्म देह और कारण देह का दाह ज्ञान की अग्नि से, स्थूल देह का दाह स्थूल आग से। सूक्ष्म कारण तुम जला दो। कारण माने बीज। मनुष्य का बीज क्या है? जैसे कोई पेड़ टूट फूट सड़ जाए, गल जाए, लेकिन बीज बना रहे तो कहते फिर लगा दो, फिर पैदा होते रहते हैं। बीज अगर बना रहे तो मनुष्य का शरीर सड़ गल जाए, मर जाए, मिट जाए, बीज बना रहता। वृक्ष तो मिट गया, बीज। बीज क्या है? जो कारण शरीर है, जिसको कारण कहा गया, बीज कहा गया। जहां पर कामना वासना इकट्ठी होती। मनोनाश वासना 6। ज्ञान के बाद में मन का नाश वासना 6, कारण जल जाता है। सूक्ष्म कारण देह का दाह तुम्हें करना ज्ञान की अग्नि से। और स्थूल देह तो कोई जला देगा, चिंता फिक्र क्यों करते हो? इसका क्या है? ज्ञानी कहता है, जिस सांप की किचली छोड़ देता है तब किचली की परिवार थोड़े करता, कहां गई, उसे लेने देना क्या? छूट गई तो छूट गई। ज्ञानी का संबंध इतने शरीर से रहता है। सूक्ष्म कारण तो मिटा दो, देह स्थूल वाला मिट जाएगा। प्रारब्ध अनुसार जैसा होगा तैसा होता रहेगा। इसका प्रारब्ध दे धरे का दंड है, सबका उके होए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। इसका प्रारब्ध जो होता भोगना पड़ता, जैसा जिसका होगा उसी तरह से जाएगा। चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म नहीं कटता। प्रारब्ध कर्म
भोग के जाता। जैसे किसी पास धनुष है, बाण है, ठीक है, धनुष बाण रखा कोई खतरा नहीं, धनुष पर बाण रख लिया कोई खतरा नहीं, खींच लिया तब भी कोई खतरा नहीं। अब अगर बाण को छोड़ दिया और छोड़ते पता चल जाए कि भाई ये तो शेर नहीं है, ये हिरण है या कोई आदमी है, तो आप रोक पाओगे। छोड़े बाण पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तो प्रारब्ध कर्म क्या है, छोड़ा हुआ, वो चलेगा चलेगा। तो एक इसका नाम देह है और एक इसका नाम है क्षेत्र। क्षेत्र माने खेत। और खेत का नियम क्या होता है? खेत का नियम है कि जैसे आप उसमें बीज लगाते हो उसी तरह से उसमें वृक्ष बनते हैं और उसी तरह के फल निकलते हैं। इसी तरह से ये शरीर क्षेत्र है। देह रूपी खेत में जैसा कर्म रूपी बीज डालते हैं वैसा हमको फल भोगना पड़ता है। कर्मण्डे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो बीज डालेंगे वैसे फल, वृक्ष बनता वैसे फल, धोखाधड़ी नहीं होता। बोया पेड़ बमूल का फिर आम कहां से खाए। कोई बमूल बीज बोता हो और कल्पना करे कि बढ़िया बढ़िया पके पके आम लग जाए लाल पीले, सो तो लगेंगे नहीं, क्या लगे, लंबे लंबे भालुका लगे कांटे। जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल भोगना पड़ता है। जैसा बीज डालते हैं वैसा है वृक्ष निकलता है। कोई कहे हमें कैसे पता चले कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था? हमने पिछले जन्म में अच्छा किया बुरा किया था, क्या किया था, कैसे पता चले? हमने कहाँ पता चलता है। जैसे कोई कहे खेत में किसी के गेहूं है, किसी की मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, और तुमको हमें क्या पता तुमने क्या खेत में बोया है? अगर तुमने खेत में बोते हुए देखा नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन फसल देखकर, आपको फसल देखकर, फल देखकर बीज का पक्का भरोसा हो जाता कि नहीं। अगर गेहूं खेत में है तो गेहूं बोए होंगे, उसमें थोड़े कि गेहूं निकल आए तो हमने कोई आम बो दिए हों। जैसा फल है उसी तरह का हमने बीज लगाया, इसी तरह जो तुम फल भोग रहे हो वो उसी तरह तुम्हारे किया हुआ। इस संसार में बिना किया कुछ नहीं मिलता। गांव बोलते मांग नहाओ चाहे पोसी और बिन दिए मिले ना भूसी। बिना किए कुछ मिलता नहीं, एक्सीडेंटली नहीं मिलता। किसी धन गड़ा मिल गया, किसी को पड़ा मिल गया, किसी को कहीं मिल गया, ऐसे नहीं मिलता। कभी न कभी किया हुआ। किसी नुकसान हो गया, अचानक घाटा लग गया, बड़ा भारी कुछ नुकसान हो गया, बिगड़ गया, वो भी तुम्हारे किया हुआ है। तो जैसे किसान होता है और खेत में जैसे बीज डालता है वैसे वृक्ष बनते हैं, वैसे फल मिलते हैं। इसी तरह से शरीर रूपी खेत में जैसा कर्म रूपी बीज डालते हैं वैसे हमको फल मिलता है। एक बात। दूसरी बात, किसान और खेत। किसान का खेत है और बड़ा खेत है। अब वो किसान इतना बड़ा खेत है उसी में रहने लगे, मकान उसी में बना लिया, खाना पीना सोना जागना उसी में, बाथरूम सब करे, बड़ी जगह बना ली। और कभी निकले नहीं, खेत में रहे, दिन में रहे, रात रहे, 12 मास खेत में रहे। तो क्या किसान खेत दोनों एक हो जाएंगे? क्या एक तो नहीं हो सकते। किसान किसान, खेत खेत। अगर खेत चला जाए, मुकदमा हार जाए, कहीं नदी किनारे से कट गया, किसान का खेत चला, किसान दुखित होगा, परेशान होगा, लेकिन खेत के मिटने से किसान मिट जाएगा क्या? नहीं, कि किसान अलग खेत अलग है। तो ऐसा ये क्षेत्र और इसमें रहने वाला क्षेत्रज्ञ। कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्वेति तम प्रभ क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ माने जो क्षेत्र को जानने वाला।
इस क्षेत्र को, शरीर को जानने वाला। जैसे खेत और उसका मालिक, जैसे शरीर क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। जो जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ। तीसरा विशेषण इसको इदम करके बोला जाता है। इदम और अहम, ये और मैं। इदम और अहम दो है। इदम कभी अहम नहीं हुआ, अहम कभी इदम नहीं हुआ। इसमें एक ये है, एक मैं है। दोनों चीजें तुम्हारे पास। हाथ क्या बोलते हैं? आप कहते ये हाथ है, ये पैर है, ये सर है, ये मेरा सीना है, ये पीठ है, ये मेरा हाथ पैर पीठ सर है मेरा। अब मैं क्या हूं? मेरा तो हो गया, मैं भी तो हूं इसमें। आप मैं को तो नहीं कहते ये है मैं हूं। इतनी मूर्खता कोई नहीं। ये मैं हूं क्या मतलब होता? ये हाथ पैर है, मैं हूं। मैं तो मैं ही हूं। इदम और अहम। इदम कभी अहम नहीं, अहम कभी इदम नहीं। मैं कभी ये नहीं होता, ये कभी मैं नहीं होता। एक इसमें दृश्य है, एक दृष्टा है। एक जड़ है, एक चेतन है। एक प्रकृति और पुरुष है। दो चीजें मिली हुई, दोनों चीजें। एक दृश्य, एक दृष्टा है। एक दृश्य किसे बोलते हैं? दृश्य बोलते हैं जो केवल दिखाई पड़ता है, वो किसी को देख नहीं सकता। और दृष्टा किसे बोलते हैं? जो देखता तो है लेकिन दिखाई पड़ता नहीं। और कुछ चीजें ऐसी, कभी दृश्य कभी दृष्टा, किसी ने दृश्य किसी ने दृष्टा। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पद सोई। विषय 14 विषय, 14 कर्म, 14 देवता, 42 त्रिपुटियों का कार्यक्रम है तुम्हारा ये जागृत अवस्था। 14 विषय, 14 देवता, 14 कर्म। अंतःकरण बाह्यकरण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कर्म और 14 उनके विषय। ज्यादा लंबा आप जानते हो, महीन करेंगे ज्यादा समय लग जाएगा। और उनके देवता, विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक से एक सचेता। विषयों की अपेक्षा करण चेतन, कर्ण की अपेक्षा उनके देवता चेतन, और उनकी अपेक्षा जीव चेतन। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक से एक सचेता। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पथ सोई। सबको प्रकाशने वाला, देह रूपी अवध पथ का स्वामी जो राम है, आत्मा है, सबका मालिक। तो एक दृश्य, एक दृष्टा। तो भगवान ने कहा कौन थे? इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीते। भगवान का ये शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता। भगवान कहते हमने नहीं कहा, और लोगों ने कहा, प्रमाण भी देंगे। एतद्या व्यक्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आज आप आए हो देह बनकर, स्त्री बनकर आए, पुरुष बनकर आए, बच्चे बनकर आए, जवान बनकर आए, बूढ़े बनकर आए, मम्मी बनकर आए, पापा बनकर आए। अब आज यहां से जाओगे आत्मा होकर, थोड़ा साथ दोगे तो। आए तो देह होकर और जाओगे आत्मा होकर। थोड़ा आप भी थोड़ी समझ लगाएंगे तभी बात बनेगी। भगवान ने कहा कौन थे? इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीते। भगवान ने कहा हे अर्जुन, शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता। एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता। किसको? इस देह को, इंद्रियों को, अंतःकरण। एतद या व्यक्ति तम क्षेत्र, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इत्तद्विजा पराम, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। ये शरीर क्षेत्र, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। जो जानता है, जानने वाले की आप तलाश करेंगे। आपने अभी तक जानने में आने वाला जाना, जो जानने में आता है, जिसको हमारी भाषा में, संतों भाषा में दृश्य बोलते हैं।
उसी को जाना। विज्ञान कितना ऊंचा चला जाए, लेकिन उसका विश्लेषण केवल दृश्य पे होता है। चाहे जितना अणु परमाणु कुछ भी करता रहे, दृष्टा को तो उसे ख्याल है, आवास नहीं, दृश्य पर भी पूरी ताकत लगाता है, ये दृश्य दिखाई पड़ता। तो भगवान ने कहा इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। जो शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आज जानने वाले खोज करेंगे, जानने वाला को आत्मा स्वीकार करो। भीतर मिले भीतर, बाहर मिले तो बाहर, पास मिले तो पास, दूर मिले दूर। एक सूत्र दे दिया भगवान, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब जरा जानने वाले की खोज करेंगे। हम पूछेंगे तुम्हारे शरीर में दर्द होता है, कष्ट होता है, कौन जानता है? बस देखो, कुछ बोलते जाओगे तो बात बनेगी। शरीर में दर्द कष्ट होता कौन जानता है? अगर डॉक्टर पूछे तुम्हारे दर्द हो रहा है तो क्या कहोगे? मम्मी पूछ के बताएं कि पापा से पूछ? तुम कहोगे हाँ हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो ये यहाँ शरीर में दर्द कष्ट होता है, तुम जानते हो, तुम्हें चिल्लाते हो। छोटा बच्चा नहीं बता पाता तो रोता वो भी है। शरीर में कहीं दर्द कष्ट हुआ किसने जाना? बोलो जरा, बोल दो, थोड़ी आवाज निकाल दो, हमने जाना। भाई देखो ऐसा होता है, कोई पढ़ाने वाला मास्टर लेक्चरार हो, अपना लेक्चर देकर चला गया, कितना बढ़िया लेक्चर दे गया हो, लेकिन बात तब बनती है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी समझ में आ रहा हो। इसलिए पूछ देता हूँ कि आपके अंदर बात जमती जाए। और जब मास्टर पढ़ाता है, बच्चों से पूछता है, जब बच्चे उत्तर देते हैं तब उससे खुशी भी होती है, भरोसा होता है कि हमारी बात समझता। इसलिए पूछता हूँ, कोई तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहे, कोई परीक्षा नहीं ले रहे। शरीर में दर्द कष्ट हुआ किसने जाना? हमने। अच्छा, इंद्रियां काम सही करें या गड़बड़ करें कौन जानता है? हम जानते हैं। चश्मा वाले खूब जानते हैं। चश्मा लगाए आप अखबार पढ़ रहे हो या ग्रंथ कोई पढ़ रहे हो, हम पूछेंगे तुम पढ़ रहे हो? हाँ महाराज पढ़ रहे। सही नजर आ रहा है तो बिल्कुल सही। आगे काम सही करें? हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। और चश्मा हमने खींच दिया, हम पूछे अब? कहते अब तो पढ़ ही नहीं पा रहे, अब तो दिखाई नहीं पड़ता, अब तो आंखें काम ही नहीं कर रही। अब आंखें नहीं काम कर रही, और पहले काम कर रही थी तो आंखें काम कर रही थी, दिखाई पड़ रहा था, आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा। अब ये किसने जाना? बोलो, हमने जाना। एक जगह चश्मा टेस्ट हो रहे थे, चश्मा बनाए जा रहे थे, तो वहां पर दो तरह चश्मे बनते हैं, एक तो पढ़ने वाला और एक दूर देखने वाला ड्राइवर आदि। तो एक वहां पर गाय चराने वाला आया, उसने सोचा बड़ी भीड़ भाड़, भाई क्या बात है? लोगों ने कहा या भाई चश्मा बनते, चश्मा। कि चश्मा क्या मतलब? कि चश्मा दो तरह बनते हैं, एक पढ़ने वाला, एक दूर देखने वाला। तुम्हें बनवाना है? कहते हाँ। कौन सा? कोई पढ़ने वाला। कि बनवा लो। डॉक्टर पास गया, साहब चश्मा मेरा बना दो। कौन सा बनाए? पढ़ने वाला, दूर वाला? कि नहीं पढ़ने वाला बना दो। दूर तो दूर, हमारी दृष्टि ठीक है। पढ़ने वाला बना दिया गया, और जब बन गया चश्मा लगाया उसने, अब किताब ले, अब पूरी ताकत लगाए, पढ़ने में आवे नहीं। उन्हें कहे भाई तूने कैसे चश्मा बनाया? मैं तो पढ़े नहीं पा रहा हूं, कतई एक शब्द नहीं पढ़ पा रहा हूं। डॉक्टर ने कहा तुम पढ़े कितने हो? कि डॉक्टर साहब पढ़े तो बिल्कुल नहीं। तो चश्मा पढ़ाई थोड़े करा देगा, चश्मा तुम्हारी आई साइट को बढ़ा देता है। तो इंद्रियां काम सही कर रही हैं नहीं कर रही, किसने जाना? हमने जाना। देखो, जब तक अपने को आप नहीं लगाओगे तब तक ज्ञान तुम्हें होने वाला नहीं। थर्ड पर्सन रखोगे तो थर्ड में रह जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान तुम लगोगे तभी बनती बात। इसी तरह से कोई इंद्रियां, कभी कभी आप कहते हो पैर सो गया, सुन्न सुन्न हो गया, जुकाम होती है तो गंदगी पता नहीं चलता,
आप गुरमान बूटी खा लो, स्वाद खत्म। हमने खा के देखी, गुड़मार बूटी आती झांसी साइड में मिलती है, तुम थोड़ी चबाओ, रूखड़ी होती, चबाने के बाद में थोड़ी देर चबाओ 1-2 मिनट, इसके बाद तुम बढ़िया बढ़िया मिठाई के ना तुम थूक दोगे, मिठाई सिठाई कोई टेस्ट नहीं। फिर नमक डली थोड़ी देर डाले, घुमाते रहे, चूसते रहे, धीरे धीरे उसका असर खत्म हो जाता। तो इंद्रियां सही काम करें ना करें तो किसने जाना? हमने जाना। मन हमारा शांत है या अशांत है? कभी कहते मन आज तो इतना शांत है, बैठते ध्यान में लग गया, पढ़ने में अच्छा लगा, सत्संग में अच्छा लगा, अब आज मन उखड़ा उखड़ा भागता रहा। तो मन की शांति की अशांति को किसने जाना? देखो तुम्हें आत्मा बनाने जा रहे, होश में रहे ना, तुम कहते हो ये कैसे आत्मा हो गए? और बुद्धि कभी समझती कभी नहीं। आप कहते हो मेरा तो मूड ऑफ हो गया, आज बुद्धि ने काम कर, मूड खराब कर दिया, नींद में बुद्धि सो गई थी, या कोई ज्यादा ऊंची बात कहते भाई हमारी समझ से ऊपर से निकल गई, ऊपर से निकल गई। तो प्रवचन भी 2 तरह सुनाया जाता। अगर हम आपको इतना ऊंचा सुना दें ऊपर से निकल जाए तो भी नहीं बात बनेगी, अब इतना नीचे सुना दें जो सुनी सुनाई बातें रोजमर्रा वाली कथा कहानी तो नहीं बात बनती। तो बुद्धि के समझ को ना समझने किसने जाना? हमने बाना। चित्त कभी कोई चीज पकड़ लेता और कहते चित्त में घुस गई, लोग कहते ना इस ऐसे इसने बोला कटु वचन हमारे हे में समा गए, चित्त में बैठ गए, निकाले निकलते नहीं, ऐसी बोली घुस जाती जो गोली भी ना निकले। गोली को तो ऑपरेशन करें, बोली का ऑपरेशन कैसे निकाला जाए? हे में समा गई, घुस गई, बैठ गई चित्त। तो अब चित्त से इतने दिन बाद बात निकल पाई, किसने जाना? हमने जाना। और मैं अपने ख्याल कभी होता कभी नहीं होता। नींद में आप सो गए, ऐसी ना नींद आई मुझे होश है बात, संसार छोड़ो, संसार ना परिवार ना घर बार न शरीर को पता, न इंद्रियों को, न मन का, न बुद्धि का, हमें अपने होने तक का होश आभास नहीं था। किसने जाना? तो भगवान का जो शरीर की बात, इंद्रियों की बात, मन बुद्धि की बात जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि कौन जानता है? बोलो हैं? तुम्हारे शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि कौन जानता है? हम जानते ना। तो कौन आत्मा है फिर? तो तुम्हें आत्मा ना, और कोई जानता हुआ आत्मा मानो जा, और कोई जानने वाला आत्मा मानो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हारे सिवाय जानने वाला कोई है ही नहीं। तुम्हारे सिवाय जानने वाला कोई नहीं है। जो जानता वो क्षेत्रज्ञ, वो आत्मा जानने वाला तुम ही क्षेत्रज्ञ, तुम आत्मा हो। जो जानता, जो मंत्र लेकर बैठ जाओ, ध्यान में विचार करें, जो जानता शरीर की बात, इंद्रियों की बात, मन की बात, जो जानने में उसको हटाते जाओ। जो जान रहा है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इसलिए जगत ज्ञान प्रत्यक्ष है, देवी देवता सर्वनर परोक्ष है, और ब्रह्म ज्ञान आत्म अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे आपने कहते आंख से देखा हमने पेड़ पौधे सूर्य चांद तारे, ऐसा परमात्मा नहीं है। परोक्ष ज्ञान, देवी देवता स्वर्ग नरक। आप देवी देवता स्वर्ग नरक को मानते हो? देवी देवता स्वर्ग नरक मानते भी नहीं मानते। हम पूछे तुमने देखा है? नहीं। क्यों मानते हो? कहते हमारे ग्रंथों में है, गीता में है, वेदों में है, शास्त्रों में है, इसलिए मानते हैं क्योंकि ग्रंथों पर, संतों पर श्रद्धा विश्वास हम इसलिए मानते हैं। ये तो परमात्मा ऐसा भी नहीं जैसा हम आप देखते हैं कि देख लिया हमने पेड़ पौधे पहाड़ जैसा, और ऐसा नहीं हमने मान लिया जैसे स्वर्ग नरक मान लिया जाता। कैसा अप्रोक्ष, सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग। अप्रोक्ष ज्ञान क्या होता?
अपरोक्ष ज्ञान, जैसे दर्द है, चिंता है, भय है, अशांति है। अब दर्द हो रहा है, हम पूछे भाई दर्द बताओ कितने किलो का है? नहीं महाराज कोई वजन थोड़े बता सकते। लंबा चौड़ा 1 फुट 1.5 फुट, लंबाई चौड़ाई नहीं, खट्टा मीठा वो भी नहीं। तो हमने कहा दर्द तुमने देखा? कहते नहीं महाराज हमें दिखा सकते? कहते नहीं। तो हम कहते है ही नहीं, तो मान लोगे बात? तो बोलते है। तुम गुस्सा में ये बोलोगे महाराज दिखा पाए चाहे न दिखा पाए, बता पाए न बता, है इसमें कोई संशय नहीं, दर्द है हमारे, ये अनुमान है, अंदाजा है कि अनुभूति है। बोलो ये अनुभव है तुम्हारा। दुनिया कहती रहे दर्द नहीं, तुम कहते भाई मैं क्या करूं, मैं बता पाऊं न बता पाऊं, है दर्द है, दुख है, चिंता है। वैसी तरह से आनंद है, आनंद का अनुभव होता है। आनंद थोड़े बताया जाए तभी आनंद माना जाए। एक बार पति पत्नी थे और पति पत्नी की बड़ी लड़ाई रहती थी। लड़ाई इस बात थी कि पति की बात पत्नी ने माना, पत्नी की पति ने माना। बहुत दिन हो गए, परेशान होते रहे। पत्नी सबसे ज्यादा चिढ़ थी कि उसकी बात कभी मानता नहीं था उसका पति। एक बार बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल ले गए। वैसी बीमारी थी, अचानक वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। तो डॉक्टर ने चेक करके देखा कि ये तो भाई मर गया, लंबी मूर्छा बेहोशी आई। अब डॉक्टर जब के मर गया, घर वाले के झंझट खत्म हुई रोज रोज की। अब कहते बना दिया जाए भाई मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट। अब वहां पर गए, डॉक्टरों ने उसको घोषित किया, प्रमाण पत्र बना दिया कि ये मर गया, और प्रमाण पत्र दे दिया उस घरवाली के। चलो बात खत्म हुई। लेकिन घरवाली जब आई, जिस बेड में उसका पति लेटा था, जब आई देखा वो तो उठ के बैठा था। उसने उठ के बैठा था, अरे ये क्या हो गया, तुम कैसे उठ के बैठे? जब डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम मर गए, दे देखो सर्टिफिकेट। हद हो गई, तुमने कभी मेरी बात नहीं मारी, पूरी जिंदगी हो गई। कम से कम इतने डॉक्टर की तो बात मानो। कितना बड़ा डॉक्टर सिविल सर्जन है, अच्छा वो बात मान ले उनकी, जो जिंदा बैठा हुआ है डॉक्टर वो बात मान ले, वो फाड़ फेंक देगा सर्टिफिकेट, ऐसी स्थिति में जिंदा बैठा हो, इसमें किसी प्रमाण जरूरत नहीं। तब आत्मा ज्ञान अपरोक्ष है, अपने आप है, सीधा अनुभव है। अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। आत्मा को जानने की जरूरत नहीं, जो जान रहा है। हमेशा जानने में आने वाले विषय को हम पकड़े बैठे हैं और जो जानने वाले को रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। अपरोक्ष ज्ञान है जो सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग। आत्मा जानने की जरूरत नहीं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आपने कभी आग जलाई है? देखें करनाल वाले सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। आपने कभी आग जलाई है? इतना झूठ बोलने वाला तो कोई भी नहीं मिला। हम आग ला के रख दें आपके सामने, कंडे की आग, पत्थर कोयले की आग, कहीं से तुम जला दो, जला पाओगे? आग को नहीं जला सकते आप। लकड़ी जला सकते हो, कोयला जला सकते हो, हीटर जला सकते हो, गैस जला सकते हो, आग कैसे जलाओगे? आग तो जल रही है। जैसे आग को जलाना नहीं पड़ता, तैसे आत्मा को जानना नहीं पड़ता। बोला जाता आग जला दो, आग जला दो, तैसे बोला जाए आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। अगर तुम्हारे हिसाब से कोई आग लेकर आ जाए तुमको, तो हम तो बड़ी ताकत लगा, जलती नहीं। आग केवल जलाती है, जलती नहीं। जल जाए वो ईंधन, जो जलाए वो आग। भाषा बोली जाती। बाप कहता है बेटे से, बेटा जाओ आटा पिसा लाओ, तो बेटा आटा लेकर जाता है कि गेहूं लेकर जाता है? तो फिर इसी तरह से आत्मा ज्ञान अपरोक्ष है। अपरोक्ष अपने आप है, स्वयंभू है। सारा ज्ञान जिससे होता, आत्मा जानने जरूरत नहीं, जान रही है। स्वयं प्रकाशन सोपत जागत, ना कम गया न अनाया, नहीं उत्पत्ति पर न सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप समय। अपरोक्ष है। तो भगवान ने कहा कौनते इदम शरीरम क्षेत्रम इदम देते, हे अर्जुन शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है। एतद या वेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। इत्तद विदा भाव,
ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। तो आप एक बात लेकर बैठ जा, जो जो दिखाई पड़े, जो जो दिखे सकल विनाश, जो दिखाई पड़ता है सब विनाश, उसका नाम नहीं, रूप नहीं, इशारा नहीं, फिर भी कोई न कोई तरीका निकाल कर संत ज्ञानी गुरु बता देते हैं। सतगुरु ने अलग लखाया, अलग परमात्मा को लखा देते हैं। कैसे लखा देते हैं, कैसे बता देते हैं? ज्ञान आत्मा का आप कहते फिर भी पकड़ बताओ, आत्मा सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर, आत्मा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान का विषय नहीं। और तुम्हारा ज्ञान हमेशा एक जैसा रहता, घटता बढ़ता है? बोलो, ज्ञान तुम्हारा एक जैसा रहता, घटता बढ़ता है? घटता बढ़ता है वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का विषय है। लगता जागो में बड़ा ज्ञान है पूरे संसार का, सपने में खाली सपनों ज्ञान है, नींद में किसी ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान का विषय घट गया, जानने वाला नहीं घटा बढ़ा। तुमको रोड पर खड़ा कर दें, दिन के 12 बजे तुमको बड़ी भीड़, रिक्शा बस और टेम्पो सब चल रहे, और धीरे धीरे शाम आई, 7 बज गए, तुमने अब कुछ कम लग रहा है, 9 बज गए, तुमने कहा भीड़ बहुत कम हो गई, 10-11 बजे तुमने कहा अब तो बहुत ही कम लोग नजर आ रहे, 12 बज गया, तुमने इक्का दुक्का नजर आ रहा, 1 बज गया, तुमने अब तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे क्या देख रहे थे महाराज, कुछ नजर नहीं आ रहा। तब पूछेंगे, आंखें खराब हो गई कि वहां पर कुछ है नहीं इसलिए नजर नहीं आ रहा? क्या हुआ? आंखों कुछ फर्क पड़ा? आंखों फर्क नहीं पड़ा, दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं है। पहले भीड़ बहुत थी, कम थी, अब बिल्कुल नहीं, लेकिन देखने वाला भीड़ को भी कम को वो ही देख पाते। इस तरह जागरण बड़बड़ है, उसको पूरा जानने वाला वही, सपने जानने वाला वही, और सुसुप्ति में सब खो गया था, सारा ज्ञान विषय चले तब भी ज्ञान ज्यों का त्यों, ज्ञान अखंड एक सीतावर। ऐसे ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, चर्चा फिर करेंगे। दोलन भजन बोली बोल सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे, बड़े भाग प्रभु की दया से, बड़े भाग प्रभु की दया से, पायो तन अनमोल रे, तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे, भटकत सदा बिसरस चाखत, भटकत सदा बिसरस चाखत, विष के घोंटन घोल रे, तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे, घट में बसता राम रमैया, घट में बसता राम रमैया, झूठा कपट मत बोल रे, तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे, तुझे
रामा मिलेंगे। पार उतरना चाहे भवसागर, पार उतरना चाहे भवसागर, मार्ग मोक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। रंग महल में दीप जलते हैं, रंग महल में दीप जलते हैं, आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। सतगुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत, सतगुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत, अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।